प्रार्थना करेंगे एक साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी योग ब्लॉग योग से आप सभी का इस योग की कक्षा में पुनः अभिनंदन। योग में हम लोगों ने सोहम योग के बारे में जानने का प्रयास किया, उसका हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस संबंध में कुछ और आगे की बात बतानी है। आप लोगों ने इतना बात जाना कि सोहम का प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो अलग अलग ऊर्जा केंद्रों पर हम सो और हम के साथ कुछ खास क्रियाएं करते हैं, जिससे कि हम ऊर्जा केंद्रों को जगाते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ये क्रिया हम कर रहे हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अलग अलग जो ऊर्जा केंद्र हैं, इसमें 5 ऊर्जा केंद्र 5 तत्वों का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो 5 ऊर्जा केंद्र हैं कौन? देखिए, एक पुस्तक है बहुत शुद्धि क्रिया, इसमें इन चीज़ों का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो अब इसमें 5 चक्र में पहला है मूलाधार। मूलाधार कहाँ है? रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे गुदा द्वार के पास। यह पृथ्वी तत्व का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? पृथ्वी तत्व का नियंत्रण करता है। और इसमें कोष भी आता है। ये कोष के बारे में हम अलग से कक्षा लेंगे, बताएंगे, लेकिन अभी हम कोष की सिर्फ जानकारी देते हैं। यह अन्नमय कोष को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? अन्नमय कोष को, यानी पृथ्वी तत्व, अन्नमय कोष, इन दोनों को मूलाधार चक्र से नियंत्रण होता है। गुड। नंबर दूसरा है कौन है? स्वादिष्ठान। दूसरा कौन है? ये कमर के जोड़ के पास रीढ़ की हड्डी में है। और यह जल तत्व का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? जल तत्व का नियंत्रण करता है। और ये इसमें जो कोष है वह है प्राणमय कोष। कौन सा कोष है? प्राणमय कोष। तो पर तत्व को आप ध्यान में रखें, कोष के बारे में भी विस्तार से चर्चा कभी करेंगे। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में है। कहाँ है? नाभि के ठीक हड्डी। अब ये जो है अग्नि तत्व का नियंत्रण करता है। किसका? अग्नि तत्व का। और कोष है मनोमय कोष। कौन सा कोष? मनोमय कोष। चौथा है अनाहत चक्र, है ना? ऊर्जा केंद्र है। अनाहत चक्र छाती के गड्ढे के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर है। और यह वायु तत्व का नियंत्रण करता है। किस तत्व का? वायु तत्व। और इसमें जो कोष है वह है विज्ञानमय कोष। कौन सा कोष है? विज्ञानमय कोष है। और पांचवा है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र कहाँ है? कंठ के गड्ढे के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में, यहाँ पर है। और यह आकाश तत्व का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? आकाश तत्व का नियंत्रण करता है। और यहाँ पर जो कोष है वह है आनंदमय कोष। कौन सा कोष? आनंदमय कोष। इसके साथ ही हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि इसके गुण क्या है। किसके गुण? इन ऊर्जा केंद्रों के गुण क्या है। अभी आपने किस तत्व का नियंत्रण करता है यह जाना, कि कौन सा कोष है यहाँ पे यह जाना। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो ऊर्जा केंद्र है, इस ऊर्जा केंद्र के गुण क्या है। कौन से ऊर्जा केंद्र के कौन से गुण हैं? तो मूलाधार चक्र का गुण है संपदा। क्या गुण है? संपदा। संपदा, संपत्ति।
धन इकट्ठा करना, धन से आकर्षण, यह किसका गुण है? मूलाधार चक्र का। दूसरा है स्वाधिष्ठान, इसमें है काम। कौन सा गुण है? काम। काम का अर्थ होता है, इसमें जो सामान्य अर्थ इसको हम समझ सकते हैं वह क्रिया। क्या होता है? क्रिया एवं जनन। जो जितने भी जनसंख्या की वृद्धि होती है, सभी जीव अपनी जाति को सुरक्षित रखना चाहता है और सुरक्षित रखने के लिए जनन क्रिया के द्वारा अपने पीढ़ियों को सुरक्षित रखता है। तो यह गुण किस केंद्र का है? स्वाधिष्ठान चक्र का है ना? यह ऊर्जा केंद्र है। तीसरा है मणिपुर। मणिपुर में कौन सा गुण है? भावना। कौन सा गुण है? भावना। अब ये द्वेष की भावना भी हो सकती है, प्रेम की भावना भी हो सकती है, जितनी तरह की भावनाएं हैं हमारे भीतर, ये सभी भावनाओं का केंद्र कौन सा है? मणिपुर चक्र है। यह ऊर्जा केंद्र भावनाओं का केंद्र है, इसमें यह गुण पाया जाता है। और तीसरा है अनाहत। चौथा अनाहत, जो छाती के गड्ढे के ठीक पीछे, इसका गुण है अहम। क्या गुण है? यानी मैं की भावना, मैं कुछ करता हूं, इसकी भावना। यह गुण किसमें पाया जाता है? अनाहत चक्र में। ठीक है। अगला है विशुद्धि। तो विशुद्धि चक्र का जो गुण है वह है विवेक। क्या है? विवेक। अर्थात क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय करने की क्षमता आती है कब? विशुद्ध। हाँ, विशुद्ध चक्र का जो ऊर्जा केंद्र है, जब यह एक्टिवेट होता है तो हमारे अंदर विवेक का जागरण होता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होता है। तो इन अलग अलग जो ऊर्जा केंद्र हैं, इन अलग अलग ऊर्जा केंद्रों पर हम अपना ध्यान ले जा करके जब भी इसको सक्रिय करते हैं तो इन तत्वों का समन्वय होता है, संतुलन होता है और इन कोश का शुद्धिकरण होता है और यह गुण हमारे अंदर परिलक्षित होने लगते हैं। ठीक है। आज की इस कक्षा में इतना ही। पुनः अगली कक्षा में कुछ और इसके बारे में विशेष रूप से हम जानकारी आपको देंगे।